बीजेपी या केंद्र सरकार के इशारों पर, केंद्र सरकार के दबाव में आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इन लोगों का तो काम है कि मुसलमानों को दबाओ, इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, या तो यहाँ से देश से भगा दो या फिर सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, वोटिंग राइट तो कम से कम छीन लो। और यही काम आज इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रहा, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। ये बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह के जो संस्थाएं हैं वो करवा रही हैं। और उन्होंने अब स्टेट के जितने इंस्ट्रूमेंटलिटीज होते हैं, पुलिस, जुडिशरी, और जो स्टेट के नहीं भी हैं, जिनको इंडिपेंडेंट माना जाता था, जैसे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और मीडिया, इनको भी इस काम में किसी न किसी तरह से लगा लिया है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इन लोगों का तो काम है कि मुसलमानों को दबाओ, इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, या तो यहाँ से देश से भगा दो या फिर सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, वोटिंग राइट तो कम से कम छीन लो। और यही काम आज इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी या केंद्र सरकार के इशारों पर, केंद्र सरकार के दबाव में। बीजेपी का काम यह है कि इस ऐसा ध्रुवीकरण समाज में करो हिंदू मुस्लिम का कि दंगे हो जाएं, और उस दंगों के आधार पर, पोलराइजेशन के आधार पर हिंदू वोट, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू वोट के आधार पर वो सत्ता में आ जाएं, सत्ता में बने रहें। खैर, अब तो इलेक्शन कमीशन से दूसरी चीजें भी करवा रहे हैं कि मुसलमानों का नाम वोटर्स लिस्ट से निकाल दो, बहुत सारे फर्जी लोगों का नाम 100 जगह डाल दो जिससे वो 100 वोट डाल सके, वगैरह वगैरह। ये सब काम भी हो रहा है। ये सब जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जैसे नजीब जंग साहब ने बताया, जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने किया था यहूदियों के खिलाफ, लेकिन आखिर में उसका क्या हश्र हुआ ये सब हम जानते हैं। एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, और उसके बाद हिटलर का क्या हश्र हुआ और उन लोगों का क्या हश्र हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक दिन इन लोगों का भी वही हश्र होने वाला है जो ये यहाँ करवा रहे हैं, जो हिटलर और उनके साथियों का हश्र हुआ। लेकिन इन लोगों की ऐसी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ये लोग सोचते हैं कि बस आज इलेक्शन जीत जाएं, कल इलेक्शन जीत जाएं, सत्ता में बने रहें, मुसलमानों को दबा दें। इनको ये नहीं समझ में आता कि इससे असल में इनका कोई फायदा नहीं हो रहा। ये तो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म नीच सोच है, जिसमें लोगों को ये लगने लगता है कि किसी दूसरे जने को दबा के, उसका नुकसान करके आपका कोई फायदा हो जाएगा। हमारा देश लगातार कमजोर होता जा रहा है, किया जा रहा है, क्योंकि आपने अंदर लोगों को लड़वाने का काम कर दिया है, एक अल्पसंख्यकों को दबाने का काम किया है, और आप असल मुद्दों पर सोच ही नहीं रहे, काम कर ही नहीं रहे। हर तरह से हमारा देश कमजोर होता चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि हम लोग करें क्या। देखिए, 3 चीजें मेरी राय में हम लोग कर सकते हैं। एक तो जो योगेंद्र यादव ने एक बार सजेस्ट किया था कि बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी वगैरह ने एक आईटी सेल बनाया हुआ है जो एक ट्रोल आर्मी की तरह काम करता है। उसका काम यह है, उसमें उन्होंने कुछ
4-5 हजार लोगों को 50-50 हजार रुपए की पगार देकर बैठाया हुआ है। उनका काम बस ये है कि बिल्कुल सिस्टमैटिकली नफरत फैलाओ। व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हैं, मतलब बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हैं, उसके जरिए झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ, ध्रुवीकरण का काम करो। और वही चीज मीडिया को भी फीड करी जाती है कि मीडिया भी उसी तरह का प्रोपेगेंडा करे। हम लोगों को एक वॉलंटियर ट्रुथ आर्मी बनाने की जरूरत है। इनकी तो एक पेड ट्रोल आर्मी है जिसमें 5-10 हजार लोग होंगे जिनको 50-50 हजार रुपए का ये लोग पगार देते हैं। पैसा तो इनके पास बेनतहा है। हम लोग तो लाखों करोड़ों लोगों का एक वॉलंटियर ट्रुथ आर्मी बना सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल इसके विपरीत काम करे, जो नफरत की जगह प्यार बांटे, जो बताए, जो झूठ की जगह सच फैलाए, और जो बताए कि भाई मुसलमानों का इस देश में, हमारी पूरी इतिहास में, हमारी संस्कृति में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने से, नफरत फैलाने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये रिपोर्ट जो है हम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलानी चाहिए, सोशल मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया के जरिए। लेकिन इससे भी अहम काम है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, बहुत लंबी तो नहीं है, ये बहुत क्रिस्प शॉर्ट रिपोर्ट है और इसमें फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। ये रिपोर्ट तो पूरी जानी चाहिए, लेकिन इसका क्रिस्प वर्जन देखिए। ध्रुव राठी को लोग इतना क्यों देखते हैं? क्योंकि उसने एक बहुत परफेक्शन से काम किया है कि एक मुद्दे को पकड़ के 15-20 मिनट में वो पूरा एक्सप्लेन कर देता है, सारे विजुअल्स वगैरह के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। वो काम हमको करने की जरूरत है कि हम 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में एक पूरा मुद्दा एक्सप्लेन कर पाए। और वो, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है, तो इसलिए हम लोगों को ट्रुथ आर्मी के जरिए वो करने की। ट्रुथ आर्मी में 2-3 सेल्स होंगी। एक प्रोडक्शन टीम, मतलब जो रिसर्च करे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मटेरियल तो है, ऑलरेडी है, और आज एआई के जरिए फटाफट सब कुछ हासिल हो जाता है। एक वो जो उसको एडिट करे, एक एडिटिंग टीम, और एक डिसेमिनेशन टीम जो उसको फैलाए। उसके अलावा हम लोगों को एक कैडर ऑफ यंग एक्टिविस्ट लॉयर्स, उनको खड़ा करने की जरूरत है। हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में हम लोग वहां संभावना में एक्टिविस्ट लॉयर्स की वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्ट है। बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इस तरह के एक्टिविस्ट यंग लॉयर्स अब खड़े हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और उनको देखिए, सिर्फ इस तरह के झूठे आरोप जिनके ऊपर लगाए जाते हैं, सिर्फ उसको डिफेंड करने का काम नहीं, बल्कि उससे भी अहम काम है कि जो लोग इस तरह के झूठे केस बना रहे हैं, जो पुलिस अफसर, जो सरकारी लोग, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, उनका पीछा करें। क्योंकि कानून में ये सब बहुत बड़ा अपराध है। झूठा केस बनाकर किसी को फंसाना बड़ा अपराध है, नफरत फैलाना बड़ा अपराध है। अभी तक ये लोग ये नहीं कर पाए कि कानून में ये कह दें कि भाई हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना तो अपराध है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना अपराध नहीं है। ये नहीं कर पाए। नफरत फैलाना अपराध है, बहुत संगीन अपराध है। उसी तरह से झूठा केस किसी के ऊपर बनाना ये भी अपराध है। तो जो जो पुलिस अफसर झूठे केस बना रहे हैं, उनका पीछा करने की जरूरत है। जो याकूब सिद्दीकी साहब कह रहे थे, इनके जो जिन पुलिस अफसरों ने जो एक केस बनाया, झूठा केस बनाया, उनका पीछा करने की जरूरत है, उनको छोड़ना नहीं है। जब 2-4, देखिए, मैं ये मानता हूं कि जुडिशरी भी आजकल कम्युनलाइज हो गई है, सरकार के दबाव में भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी जनता के दबाव में भी काम करती है। और उसमें से कई जजेस जो हैं बहुत सेक्युलर हैं, ऑनेस्ट हैं, और कई सारे स्ट्रांग भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग लगे रहें, परसिस्टेंटली लगे रहें इस काम में, तो जरूर कुछ ना कुछ लोगों को दोषी ठहराया जाएगा। जैसे अभी संभल में पुलिस अफसर के खिलाफ एक जज ने
एक जज ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उस जज का शायद अभी ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन लेकिन अगर उस पर जनता की आवाज जोर से उठती रहे तब फिर जुडिशरी भी उससे इन्फ्लुएंस होती है, सरकार भी इवेंचुअली इन्फ्लुएंस होती है। तो हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज तो उठानी ही है। इस तरह का कैडर यंग एक्टिविस्ट लॉयर्स का बनाने की जरूरत है। और तीसरी बात, हम लोगों को हर कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनल पीस कमेटी बनाने की जरूरत है, जिसमें हर मजहब के, देखिए हर मजहब के बहुत अच्छे अच्छे रिस्पेक्टेबल लोग हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनकी एक पीस कमेटी हो जो कि जिनका काम यही हो कि जहां दंगा वंगा हो, जहां पर इस तरह की नफरत फैलाई जाए, वहां पर वो लोग तुरंत जाकर जांच पड़ताल करके रिपोर्ट जारी करें और लोगों को आगाह करें कि भाई यहाँ पर ये सब किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। उसका भी इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर हम लोग, और अपनी बात तो हम लोग बुलंदगी से कहते ही रहें, जहां जहां जो सही काम हो रहा है उसको हम प्रेज करें। जुडिशरी में भी हम देखते हैं कि जब कुछ सही काम करते हैं तो मैं उनकी तारीफ करता हूं, जब गलत काम करते हैं तो मैं आलोचना करता हूं। उसका असर होता है इन लोगों के ऊपर, मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए ये सब काम हम लोगों को करने की जरूरत है। अभी भी हमको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बताया गया, भारत एक बहुत बहुत डाइवर्स देश है। इस देश को एकदम हिंदू राष्ट्र बना देना कोई आसान काम नहीं है। ये लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी कोशिश जो है कुछ हद तक ही सफल हुई है। इसको हम लोग बिल्कुल डिफीट कर सकते हैं अगर हम लोग मिलकर इस पर कोशिश करें। थैंक यू।